विश्व किडनी दिवस के अवसर पर दिल्ली के वसंत कुंज मसूदपुर मेन रोड पर बने परमेश्वरी देवी अस्पताल के अंदर एक फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और किडनी संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता प्राप्त करी। इस अवसर पर डायरेक्टर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट डॉक्टर सुरजीत कुमार, ट्रांसप्लांट सर्जन जो कि पार्क हॉस्पिटल से हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। डॉक्टर उदय कुमार यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वसीम शेख परमेश्वरी देवी अस्पताल वसंत कुंज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं डायरेक्टर शशिकांत यादव, अमित कुमार डायरेक्टर मैनेजमेंट तथा पब्लिक रिलेशन अधिकारी शाहिद लोधी मौजूद थे। सभी डॉक्टरों ने शिविर में आए हुए मरीजों की जांच कर उन्हें किडनी संबंधित बीमारियों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि समय समय पर स्वास्थ्य जांच करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और अनावश्यक दवाइयां जो है उसको ना सेवन करें, ना लें। जी हाँ, किडनी को बचाना है तो उसके लिए सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। परमेश्वरी देवी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शशिकांत यादव ने कहा कि लोगों को किडनी की बीमारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आधुनिक चिकित्सक में किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से भी मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक किडनी के साथ ही भी समान जीवन जी सकता है और उसके जीवन पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य शिविर में आए हुए लोगों ने इस पहल की सराहना करी और डॉक्टरों से परामर्श लेकर किडनी को स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजन जो है लगातार किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आइए अब आपको हम सुनवाते हैं किस तरीके से मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया पार्क हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टरों के द्वारा और परमेश्वरी देवी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा किस तरीके से लोगों को जो गाइडलाइन है वो दी गई, किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और खास तौर पर किडनी के प्रति किस तरीके से जागरूक हो सकते हैं। और सुनिए की खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे अगर आरसोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आरसोनी को फॉलो करें जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आज ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। किन किन बीमारियों का जो चेकअप है वो यहाँ पर आज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। हम वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल हम 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी वर्ल्ड किडनी डे पे पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम सेक्टर 47 द्वारा परमेश्वरी हॉस्पिटल के सहयोग से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है किडनी रोग को लेके। किस तरीके से अभी जो मरीज हैं वो आ रहे हैं और क्या क्या चेकअप हो रहा है, अगर किडनी के अलावा भी कोई चेकअप हो रहे हैं? अभी जो हमारे पास आ रहे हैं वैसे लोग आ रहे हैं जिन्हें किडनी की समस्याएं हैं, या तो वो अर्ली स्टेज पे हैं या लेट स्टेज पे हैं यानी डायलिसिस पे हैं, और हम उनको जो अर्ली स्टेज पे हैं उन्हें अपनी किडनी को कैसे प्रोटेक्ट करनी है और यदि लेट स्टेज पे है तो उनके लिए क्या उपाय है आगे चल के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, उनको लेके हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। अगर बात करी जाए डॉक्टर साहब, लक्षणों को लेकर किस तरीके से बीमारी है, इसके जो लक्षण है वो कैसे दिखते होंगे, कैसे मरीज है आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि गुरुग्राम का हॉस्पिटल जो पार्क हॉस्पिटल है वो भी और आपका जो वसंत कुंज का हॉस्पिटल, दोनों लोग आज मर्ज होके ये दिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेगा किडनी दिवस मना रहे हैं, लेकिन लक्षण किस तरीके से मरीजों जो को पता चले? किडनी रोग की कॉमन लक्षणें हैं वो सबसे पहले चेहरों पे सूजन, पैरों में सूजन होता है, एक्सेसिव कमजोरी महसूस होना होता है, यूरिन कम बनना या यूरिन में खून आना, सांस लेने में दिक्कत आना, तो मरीज काफ़ी ज़्यादा भूख ना लगना या कमज़ोर फील करना। यदि ये सारी लक्षणें आपको है या बीपी अचानक से हाई, आप रेगुलर चेकअप के लिए जाएं और आपको बीपी अचानक से हाई मिले तो किडनी फेलियर भी एक बीपी हाई होने का कारण हो सकती है। तो इसे तुरंत आप इसे सीरियस लें और अपने नियरेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को दिखा के अपनी जांचें शुरू कराएं। बहुत से लोग हैं जो पैसे के अभाव में जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, कतराते हैं। अगर आप लोगों के हॉस्पिटल में कोई आए तो किस तरीके से उनको क्या कुछ छूट मिलेगी, और क्या पैसों को लेकर हमेशा लोगों को ये शंका रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा इलाज होगा,
और वो इलाज नहीं करा पाते, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे को लेके इलाज नहीं होगा या कोई बड़ा इलाज नहीं हो सकता। पैसों को लेके हमने अपने पैकेजेस जो भी रखे हैं, हम मरीज़ के हिसाब से जितने मिनिमल कम कर सके और जितने हम उसको पैसे कम में और कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे पाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसी पे फोकस किया हुआ है कि कम पैसों में सबसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देना। सबसे मतलब डिफ़िकल्ट जो किडनी की बीमारियाँ हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट भी इंक्लूडेड है, ऐसे डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट केसेस भी करना, कम पैसे में मैनेज करना, ये तो हमने पार्क हॉस्पिटल में काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है। प्लस हमारे पास गवर्नमेंट के सारे पैनल्स ईएसआई, सीजीएचएस, इवन आयुष्मान भारत में भी हम सारे किडनी प्रॉब्लम्स की इलाज करते हैं। बहुत सारे और भी जो लोग हैं किडनी और डायलिसिस को इलाज भी कर रहे हैं, आप उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से वो दिखाते हैं कि इसकी बीमारी का इलाज इस घरेलू उपाय से होता है। क्या एज ए डॉक्टर आप सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, मैं ये लोगों को यही बताऊँगा कि बहुत सारे लोग जब किडनी डैमेज 60-70% हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर को छोड़ के आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी की तरफ भागते हैं। काफ़ी देर तक काफ़ी पैसों खर्च करने के बाद फाइनली वो हमारे पास बुरे कंडीशन में आते हैं। मैं आपको आज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी इन दवाइयों में हेवी मेटल्स होते हैं जो कि किडनी आपके और डैमेज या उस डैमेज को और प्रोग्रेस करने में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इमीडिएटली एक किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात सलाह मानें और उनके रेगुलर चेकअप में रहें। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमने बहुत सा देखा हुआ है कि जो स्टोन के पेशेंट्स आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाई खाते हैं, स्टोन का दर्द एक बार होता है लेकिन बाद में हो सकता है दर्द कभी ना हो। दवाइयों से मरीज़ को ये लगता है कि मेरी स्टोन दवाइयों से स्टोन निकल गया है, बट ऐसा नहीं होता, वो स्टोन वही रहता है। और हमने मरीज़ देखे हुए हैं जो किडनी ख़राब कर चुके हैं, सालों साल ना दिखा के, डॉक्टर के पास ना जाके, बेसिक ट्रीटमेंट ना करा के। तो इसीलिए बेसिक ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बताएं। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किडनी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका नियमित ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें डेली 2 से 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है और कोई भी पेन किलर्स को लेने के पहले डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा नियमित व्यायाम भी काफ़ी हद तक इसे दूर रखने में, किडनी की बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। और जब भी कोई लक्षण किडनी से की बीमारी से संबंधित मिले तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद। I am general physician and medical director and also medical superintendent of this Parmeshwari Devi Hospital. And in this day, World Kidney Day, I just tell everyone to happy World Kidney Day and be careful about the kidney, and prevention is better than cure. So I will just tell, kidney is the vital organ of our body and we have to be aware of the kidney. So nowadays there is increasing sugar and BP. So sugar and BP is the main culprit of kidney damage. So I will just inform or just to tell to everyone to always check their sugar and BP, so that if the BP and sugar will be controlled, so your kidney will be safe. So in this World Kidney Day, I will just tell everyone to always care about their kidney and regular checkup at least once in a year, to full body checkup including CBC, LFT, KFT, and if they can, ultrasound of the abdomen, so that they will know if there is initial stage in the kidney, they can manage and they can prevent further damage. So in this day, I will tell everyone just to care about their kidney and life, save their life, because if kidney will be damaged, your life in danger. And so also we have a team of many doctors. If prevention is better than cure, but if ever our kidney will get damaged or if their kidney will damage, we are here to support you
We have a team of doctors, nephrologist, and urologist, which is very good doctor. Also, we have collaboration with the Park Hospital. We are having facility of dialysis here. If kidney is not working, there is a machine that play the role of kidney, which is called dialysis. So dialysis machine is the one which is helping the person whose kidney is not working. So we have to do dialysis. If the patient is young and if there is need of kidney transplant, we have our Dr. Surjit, who is director of Park Hospital and in the kidney department, and he is doing kidney transplant. So if need, we also have facility of kidney transplant. So first of all, I will tell the person to be careful about the kidney, not just to save the kidney. If ever kidney will damage, then we are also here to help you. Thank you. I'm working as a resident medical officer and also seeing the marketing, especially for this hospital. And I would like to say, first of all, today is the great day, World Kidney Day. And really, I'm very happy that Dr. Sujit Kumar came here and he has given the proper feedback on the kidney disease. तो जैसे अभी हमारे डॉक्टर शशिकांत मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ परमेश्वरी देवी हॉस्पिटल, जैसे इन्होंने अभी बताया किडनी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि रेगुलरली जो पेशेंट थोड़ा बहुत पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, जॉइंट पेन हो गया, हेडेक हो गया, ये हो गया, तो रेगुलर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन किलर मेडिसिन हैं वो किडनी डैमेज करती हैं। और इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि किडनी दो होती हैं और जीने के लिए एक किडनी बहुत होती है, लेकिन जब दोनों किडनी डायलिसिस पर आ जाती है तो पेशेंट को जब भागता है निकल करके। जैसे डॉक्टर शशिकांत ने अभी बताया कि हमें 6 महीने में, 1 साल में हमें फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, उससे हमें पता रहता है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड की रिपोर्ट्स हैं क्या क्या रही हैं और हम किस वे में जा रहे हैं, तो वी कैन टेक द प्रोटेक्शंस बाय द कंसल्ट ऑफ द डॉक्टर। यूजुअली 2 किडनी होती है हमारी, लेकिन लोग को पता ही जब चलती है जब दोनों किडनी खराब होती है। Exactly, क्योंकि sir. ब्लड टेस्ट जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो अगर किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ी होती है, दैट मीन्स कि दोनों किडनी काम नहीं कर रही है। अगर एक किडनी भी काम अगर प्रॉपर कर रही होती है तो आपका नॉर्मल रिपोर्ट आती है। इसीलिए मोस्टली जो है ये दुर्भाग्य है कि लोग को पता ही जब चलता है जब हमारी दोनों किडनी खराब हो जाती है। एग्जैक्टली, इसीलिए उसके बाद हमें डायलिसिस वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। और एक बात और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि लोग अवेयर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर अवेयरनेस आए, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़े हैं, या किसी भी समुदाय के जो भी लोग हैं, कि लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराने से न डर लगता है कहीं क्या हो जाए, क्या हम जिएंगे आगे, नहीं जिएंगे, क्या होगा, जबकि जीने के लिए एक किडनी बहुत होती है। और आज ये हम सौभाग्यशाली है, परमेश्वरी देवी हॉस्पिटल में सुजीत कुमार जी हमारे यहाँ आए, जो कि एक मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं, एंड ही इज हैविंग द वेरी गुड एक्सपीरियंस टू ट्रांसप्लांट द किडनी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स हो तो फॉर हमें वी हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर, एंड सेल्फ मेडिकेशन कैन बी डेंजरस, सो ऑलवेज कंसल्ट टू द डॉक्टर। और And- अगर 30-40 साल के बाद, 30-40 साल की उम्र में साल में एक बार जो है लोग को प्रिवेंटिव चेकअप जो है, फुल बॉडी प्रोफाइल जो चेकअप होती है, जिसमें कि बेसिक टेस्ट होते हैं, CBC, LFT, KFT वगैरह, ये कराना जरूरी होता है, ताकि अगर इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको रोक सकते हैं फर्दर डैमेज होने से। True, very true. And Dr. Mr. Amit Kumar, director of the Parmeshwari Hospital, no doubt, I salute him behind of him also. He is having a good experience and doing the best work and giving all facilities to the patients. और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो ट्रीटमेंट अपोलो, मैक्स, मेदांता, सरगंगाराम, होली फैमिली हॉस्पिटल में, फॉर एग्जाम्पल, वहाँ अगर 1 लाख रुपये आपका खर्च होता है किसी भी ट्रीटमेंट में, कोई भी सर्जरी में, तो हमारे यहाँ 30 से 40 हज़ार में वो काम हो जाता है, और वही डॉक्टर करते हैं, बिकॉज दिस इज द मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ऑल फैसिलिटीज ऑल अवेलेबल हेयर इन परमेश्वर। जो होते जा रही है, इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अवेयरनेस को लेकर के बनाया जाता है। हमने पार्क हॉस्पिटल के साथ जुड़ करके आज किडनी डे यहाँ सेलिब्रेट किया, और इस अवसर पे मुफ्त स्वास्थ्य जांच
विशेषकर किडनी के लेकर के और अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें डॉक्टर सुरजीत कुमार जो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और अभी पार्क हॉस्पिटल में किडनी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी के, और उसके साथ डॉक्टर उदय कुमार हैं जो भी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, वो भी आए हुए हैं, और डॉक्टर नाजीर यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी आए हुए हैं। तो पार्क की एक पूरी टीम यहाँ पे आई है जो किडनी डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए काम करती है। विशेषकर इसमें हम जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनको भी जानकारी देना होता है कि ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो बहुत सारे मरीजों को ये प्रोसेस ही नहीं पता होता है, ये भी नहीं पता होता है कि ट्रांसप्लांट कब कराना है, कहाँ कराना है, कितने खर्च आते हैं, गवर्नमेंट इसमें किस तरह की हेल्प करती है, सरकार की भी योजनाएं की जानकारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री राहत कोष से ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट दिया जाता है, जिसके तरीके क्या हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष कई स्टेट के लिए है जहाँ से ट्रांसप्लांट के मरीजों को पैसे दिए जाते हैं, उसकी जानकारी भी है। पार्क हॉस्पिटल जैसा सुजीत सर ने बताया भी होगा कि EWS के लिए जो पेशेंट होते हैं उसको अलग एक पैकेज देते हैं, जो उनके 2-2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट होता है उसको, EWS के पेशेंट चाहे वो इंडिया में कहीं से हो। और हम लोग भी यहाँ पे जो डायलिसिस प्रोवाइड करते हैं वो जितने भी हॉस्पिटल कॉर्पोरेट के होते हैं उससे आधे रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि जो पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम होता है उन्हें बार बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। और नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। तो एक हमारे यहाँ भी नेफ्रोलॉजी की जो बेसिक टीम है वो काम करती है इसके लिए। ट्रांसप्लांट जैसे छोटे हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम लोग उसे अलग अलग हॉस्पिटल में भेजते हैं। केवल सरकारी व्यवस्था भी है जहाँ एम्स में ट्रांसप्लांट होता है, उसके प्रोसेस भी बताया जाता है। तो इस पूरे कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में किडनी के लिए अवेयर करना कि किडनी की बीमारियां कैसे फैलती है। डॉक्टर शशिकांत सर ने बताया भी कि किडनी की बीमारी के बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चलना होता है। पेन किलर है, दवाइयाँ हम बिना डॉक्टर से जानकारी के खाते हैं, तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि दवाइयाँ हम डॉक्टर से पूछ कर खाएँ कि डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना खाना है बहुत ज़रूर जानना है। तो ये सब कारण है। दूसरा, जो बीमारियाँ इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, खासकर किडनी फेल्यूर का, उसके कई कारण हैं, उसकी जानकारी हमारे डॉक्टरों ने दिया मरीजों को। जो मरीज किडनी हेल्थ की समस्या से ऑलरेडी डायलिसिस में हैं उनको ट्रांसप्लांट की जानकारी दी गई। और यूरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं, ये किडनी से जुड़ा हुआ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। इसमें अगर किसी को यूरिन में पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम है या स्टोन है उसकी जानकारी भी दिया गया, क्योंकि स्टोन भी एक कारण है किडनी डैमेज होने का। तो इन सारी जानकारी जो है सो हमारे डॉक्टरों द्वारा सभी मरीज जो आए थे अभी कैंप में उनको दिया गया।